हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या बोला है। पर्सनावली हमारे 7.2 चल रही है भाई दोस्तों। पर्सनावली 7.2 चल रही है। इसके हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके थे, तो उस वीडियो को पहले जाकर देख लेना भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसने क्या बोला, यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात करो। मतलब एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहे भाई ये। उसने ये कब बोल दिया, बस उसके जो वो कहना चाहता है उसको समझो भाई। ये क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, कि अगर हम इसी क्रम में ले ले भाई तो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है भाई ये बिंदु। समांतर का मतलब है दोस्तों जिसकी चारों भुजें क्या हो जा, समान हो जा। तो उसने पहला बिंदु दिया 1,2, 1,2 इस बिंदु ए का नाम दे दो भाई। फिर 4,y इस बिंदु बी का नाम दे दो 4,y। फिर बिंदु सी है भाई x,6 और बिंदु डी है भाई 3,5। तो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं भाई। किसका निर्माण कर रहे हैं? समांतर चतुर्भुज का। तो आपको x और y का मान ज्ञात करना। देखो दोस्तों ये क्या हो जाए, आपका विकर्ण हो जाए। जब कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण भी दोनों बराबर होंगे भाई। दोनों विकर्ण क्या होंगे भाई? बराबर, बिल्कुल बराबर ही होंगे। और ये क्या होगा, उनका मध्य बिंदु होगा। मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, जितनी दूरी ये होगी इतनी दूरी ये होगी भाई। इसे बिंदु P का नाम दे दिया मैंने। समझ मारा भाई। तो अगर मैं इसके निर्देशांक ज्ञात करूंगा, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करूंगा, कैसे होंगे भाई? x के निर्देशांक और y के निर्देशांक। मैंने मान लिया जितनी आप ये दूरी चलोगे यहाँ तक मान लिया 1 चले भाई, और इतनी ये माननी पड़ेगी फिर 1 ही। जितनी फिर ये होगी तो इतनी ये माननी पड़ेगी 1, और इतनी ये माननी पड़ेगी। मतलब एक एक मान लिया भाई, जिससे आपको इजी हो जा। ठीक है भाई। 10 होगी 5 से मान लो 5 से, 10 ही होगी 5 से मान लो 5 से, बस ये और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है भाई। तो P के निर्देशांक कैसे ज्ञात होंगे भाई दोस्तों, उसको देखते हैं हम। देखो भाई, चलो भाई निकालते हैं। सबसे पहले इस वाले बिंदु P के निकाल लो भाई। ये इस प्रकार यहां से भी निकाल सको, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो अगर मैंने 1 मान रखा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी भाई। 1 की मल्टीप्लाई x में हो जाएगी तो x ही आ जाएगा प्लस। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी भाई तो 1 आ जाएगा। बटे में कितना भाई? 1 और 1 जोड़ कर लिख दो 2। ये आ गया भाई x के निर्देशांक। y मतलब बिंदु कोई भी है भाई, ये बिंदु P है, इसे x y निकाल लो तो x का मान आ गया होगा पूरा। अगला जो आएगा y का आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 1 की मल्टीप्लाई 6 में करो तो 6 आ जाएगा भाई प्लस। समझ मारा भाई। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2 ही आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा भाई? 1 और 1 जोड़ दो 2 बराबर। बराबर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जब ये इतना ही है तो ये भी इतना ही है। ये निर्देशांक इसके इतने ही है तो इसके भी इतने ही होंगे, तो बराबर इसलिए ले रहा भाई मैंने बिंदु P। ठीक है भाई प्यार दोस्तों। तो अगर मैं इसके निर्देशांक इधर से इस वाली विकर्ण से निकालूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो भाई। x की निकाल लो तो x वालों में करो 4 एकम 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 में 3 एकम 3 बटे में जोड़ के लिख दो 2। फिर भाई इसी की मल्टीप्लाई y वाले में ले तो y वाले में कर दो y प्लस इसकी मल्टीप्लाई 5 में तो 5 बटे में कितना आ जाएगा भाई 2। x वालों को बराबर रख दो x वालों के साथ में, पहले वालों को पहले वाले के साथ में। x प्लस 1 x प्लस 1 बटे 2 बराबर 4 3 7 बटे 2 7 बटे 2। ये से कैंसिल भाई। तो x प्लस 1 बराबर 7, तो 1 को इधर ले जाऊंगा तो x बराबर 7 माइनस 1, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई? x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो x का मान कितना आ गया भाई 6। उसने x का मान ही कहा था कि x का मान ज्ञात करे। इसी प्रकार y वालों को बराबर रख दो, इनको इसके बराबर रख दो भाई। 6 और 2 8 होगा भाई, 8 बटे 2 बराबर 5 प्लस
वाई प्लस 5/2, 2 से 2 खत्म, तो 8 बराबर 5 प्लस वाई प्लस 5, 5 को धर लिया भाई में, तो 8 माइनस 5 बराबर वाई। तो वाई का मान कितना आ गया प्यार दोस्तों, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 3। तो इस प्रकार आप एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हो। उसने कहा था एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भी है, 7वां है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक ये है। देखो भाई उसने क्या कहा, उसने कहा क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला है कि एक वृत्त है भाई, वृत्त का मतलब गोला है भाई, और ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, और ए भी क्या है, उसका व्यास है पूरा भाई। ये पूरा क्या है, व्यास है भाई बच्चों। तो ए भी एक व्यास है, ठीक है प्यार दोस्तों। और उसका बी के निर्देशांक भी दे रखे और केंद्र भी दे रखा। केंद्र मतलब जो इनका बीच में होगा भाई, बिल्कुल केंद्र दे रखा पी मान लिया मैंने बीच में, 1, 2, -3 दे रखा भाई, 2, -3 दे रखा केंद्र उसका। और बिंदु बी दे रखे, बी के निर्देशांक 1, 4। तो उसने कहा ए के निर्देशांक ज्ञात करो। मैंने मान लिया x, y है भाई, क्या मान लिया x, y। उसने कहा केंद्र, केंद्र का मतलब है मध्य। तो अगर ये पूरी भुजा एक ही मान ली तो आधी होगी, आधी होगी। अगर पूरी मतलब ये वाली रेखा पूरी 2 होगी तो एक ही होगी, एक ही होगी। तो एक मान रहा, तो यहाँ तक 1 और यहाँ तक भी एक एक मान का करोगे तो आप इजी हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अब निर्देशांक ज्ञात कर लो। कैसे हुई, ये तो मध्य है भाई, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, मध्य वाला, मध्य का फॉर्मूला कैसे भाई, देखो भाई कैसे। वही अगर मुझे इस वाले के बिंदु P के निर्देशांक चाहिए थे तो कैसे आता भाई, यहाँ अगर x1 y1 मान लेता तो मैं कैसे आता, x1 तो आ जाता भाई m1, क्योंकि इधर m1 होते इधर m2, m1 x2 प्लस m2 x1/2 आता। ठीक है भाई, 2 क्यों आता, क्योंकि एक रेख 2 हो जाता, मध्य का मतलब बीच में। y1 के कैसे आते भाई, इसकी इसमें मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होता है, मतलब 2 है। अब x1 की जगह कितना भाई 2, तो 2 रख दो बराबर, m1 की जगह कितना 1, 1 रख दो, x2 की जगह कितना 1, 1 रख दो, प्लस m2 की जगह कितना भाई 1, 1 रख दो, गुना x1 की जगह कितना भाई x है तो x रख दो यार, बटे में कितना आ जाएगा, 1 और 1 जोड़ कर रख दो, 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई आप सभी का। 2 की मल्टीप्लेस में करो तो 4 हो जाएगा, बराबर 1 ही कम 1 प्लस 1 क्यों ना x में करके कितना आ जाएगा, x ही हो जाएगा। 1 को इधर लाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 4 - 1 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x का मान कितना आएगा भाई 3। इसी प्रकार y का मान ये रख दो भाई -3, m1 की जगह 1, y2 की जगह भाई ये रहा 4, प्लस m2 की जगह 1, y1 की जगह y रख दो बटे में 2, 2 की मल्टीप्लाई दो तो -6 हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगी भाई, 4 एकम 4 प्लस y एकम y, इधर आगे भी माइनस का हो जाएगा बराबर y, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो संख्या जुड़ जाएगी, 4 और 6 तो कितना हो भाई 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा -10। तो आपने एक के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। एक निर्देशांक एक्स वाई थे तो x का मान कितना 3, y का मान -10। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। क्लियर हो आप यार दोस्तों, समझ में आप सभी के भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला भाई 8वें में, यदि a और b क्रम से -2 -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो भाई इसने क्या कहा, इस चीज को समझो। क्वेश्चन नंबर 8 भाई,
ए बी भाई, ए बी दे रखे क्रम से, ए और बी भाई दे रखे उसने, ये ए दिया भाई और ये बी दिया, बिंदु दे रखे भाई उसने, क्या क्या दे रखे लिख लेते हैं भाई हम, -2 -2, और बी बिंदु दे रखे भाई 2 -4, और भाई उसने पी कहा, पी कोई बिंदु है जो इनके रेखाखंड पर स्थित है भाई, यहां पर मान लिया मैंने स्थित है, और उसने और कंडीशन दी भाई, ए पी बराबर दिया 3/7 ए बी, 3/7 ए बी। देखो ए बी दे रखा, वो ए पी बराबर 3/7 ए बी दे रखा, तो इस समय क्या करूं, अनुपात ज्ञात कर लूंगा, ए बी को बटे में ले जाऊं भाई, तो ए पी बटे में कितना आ जाएगा भाई, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 3/7, जो ये ऊपर है, मतलब ऊपर देखो ए पी का मान है ऊपर, तो ऊपर है भाई ए पी का मान, ए पी यहां से यहां तक है 3 है, और ये नीचे हो भाई टोटल, नीचे क्या होगा भाई टोटल, ए पी कितना भाई, ए पी वो ए पी प्लस बी, वो पी बी ले लो, तो नीचे क्या होगा भाई, ये टोटल होगा, क्या होगा टोटल, कैसे देखो एक बार, ए पी बटे में क्या लिख दूं मैं, यहां से यहां तक ए पी प्लस पी बी बराबर 3/7, 7 को क्या लिख दूं भाई, 3 + 4 लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं, तो ए पी कितना नजर आ रहा 3, तो ए पी कितना 3, ए तो पी बी कितना होगा भाई 4 होगा, तो आगे कितनी होगी भाई 4, समय भाई आप सभी के टोटल 7 ही, देखो 3 और 4 7, अब क्लियर हुआ। अब आप इसके निर्देशांक ज्ञात कर लो, x, y का मान आप ज्ञात कर सकते हो, स्वयं भाई आप सभी के, तो कर लो भाई, x का मान चाहिए मुझे, इसकी मल्टीप्लेस में 3 × 2 प्लस इसकी मल्टीप्लेस में 4 × -2, सॉरी बटे में कितना आ जाएगा भाई, दोनों को जोड़ दो 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 × 6 माइनस का 8 हो जाएगा भाई, बटे में 7, तो बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो x बराबर आ जाएगा भाई -2 बच जाएगा, बटे में 7 आ जाएगा, तो x का मान कितना होगा -2/7। इसी प्रकार y का निकाल लो भाई, y वाले में गुना कर दो, 3 × -4 प्लस 4 × -2 में 4 × -2 बटे में कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा, जोड़कर 4 × 12 -12 -4 कितना आ जाएगा भाई 8 हो जाएगा, माइनस के बटे में 7, तो y का मान कितना है भी माइनस के, तो -20/7, क्लियर हो गया आप सभी के। तो आपने x का मान भी ज्ञात कर लिया और y का मान भी ज्ञात कर लिया। x का मान कितना -2/7, y का मान -20/7, तो ये आपके निर्देशांक आ गए p के। क्लियर है भाई आप सभी का। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, बिंदु a -2,2 और b है बिंदु 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे भाई 4 में। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बिंदु ए है भाई -2,2, दूसरा बिंदु है भाई बी, कितना है भाई वो लिख लेते हैं हम 2,8। तो कोई बिंदु है हमें 4 बराबर भागों में बांट रहे भाई इसको, पूरी रेखा को। एक भाग ये होगा भाई 1, 2, 3 और ये तो बिंदु दे दिया पी उसने, इसे बिंदु पी क्यू आर। देखो अब कितने भागों में बांट गए हैं पूरी रेखा। एक भाग ही है बिल्कुल समान, एक भाग ही होगा बिल्कुल समान 2, यहाँ से यहाँ तक। एक भाग ही होगा यहाँ से यहाँ तक 3 और एक भाग ही होगा यहाँ से यहाँ तक 4। क्लियर है भाई आप सभी का। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने, Q के ज्ञात करने और R के आपको निर्देशांक
ज्ञात करने हैं। बताओ क्लियर रहेगा आप सभी का, समझ में आ भाई आप सभी के। तो उसने कहा अगर ये मेरी ये पूरी रेखाखंड 4 होगा तो बराबर मतलब एक यहां से यहां तक होगा, फिर यहां से यहां तक भी एक ही होगा, फिर यहां से यहां तक भी एक ही होगा, क्योंकि 4 बराबर भाग बढ़ रहे तो फिर यहां से यहां तक भी एक होगा। एक मान के चलोगे तो ईजी रहे भाई काम करना। मान दो सको आप कितना भी, सब 12 मान दो, 4 भागों में बांट दो 12 को, 10 मान दो 4 भागों में बांट दो, तो आपकी मर्जी है जैसा आप करना चाह रहे हो। तो अगर मैं बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करूंगा भाई पी के, तो इसके भाई पी के मैं बिंदु पी के निर्देशांक x1 y1 से प्रदर्शित करूंगा, क्योंकि x2 y2 से, और r के x3 y3 से प्रदर्शित करूंगा भाई। क्लियर है भाई आप सभी का, कोई दिक्कत तो नहीं आप सभी को भाई। अगर मुझे p के निर्देशांक चाहिए तो यहां से यहां तक कितनी, एक है, और इसके बाद पूरी भुजा कितनी है, पूरी एक, ये 1 2 3, तो पूरी कितनी यहां तक 3 है। तो यहां से यहां तक तो एक है, और अगर कितनी भाई यहां से यहां तक वो पूरी की पूरी 3 है। क्लियर है भाई आप सभी का, क्या भाई 3, समझ में आ रहा। तो p के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x1 का मान इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दे भाई, लास्ट वाले में इसमें एक की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, 2 ही कम 2 हो जाएगा, प्लस अब ये 3 है यहां से यहां तक पूरा, तो 3 लेना आपको, 3 की मल्टीप्लाई -2 में कर दो, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा माइनस का 6, बटे में कितना आ जाएगा भाई, जोड़ दो, 1 ही हो रहा, 3 हो रहा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो x1 का मान कितना आ गया भाई, ये माइनस का 6 प्लस का 2 है तो माइनस का 4 आ जाएगा, बटे में 4, 4 ही कम 4, तो x1 बराबर कितना आ जाएगा -1, तो x1 का मान कितना आ गया भाई -1 आगा। इसी प्रकार y1 का निकाल लो भाई, y1 तो बाद वाले मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 8 में करो, 8 ही कम 8, प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो भाई, 2 या 6, बटे में कितना आ जाएगा 4, टोटल तो 4 ही भाई। तो y1 बराबर कितना, 8 और 6 14, बटे में 4, तो y1 बराबर जब काटे फिटेंगे 2 सते 14, 2 दूनी 4, तो 7 बटे 2, तो y का मान ये आ गया। तो p के निर्देशांक क्या, हमने x को y मान रखे, तो x का मान कितना -1, x का मान कितना -1, y का मान 7 बटे 2, तो ये p के निर्देशांक आ गए भाई, किसके निर्देशांक p के। इसी प्रकार q के निकाल लो भाई आप, देखो भाई कैसे, q के चाहिए भाई आपको, किसके चाहिए q के। तो यहां से यहां तक कितनी भाई, एक तो ये एक, ये 2 होगी यहां तक, और 2 आगे, तो इस वाले को आप क्या मान लो, 2 मान लो यहां से यहां तक, और आगे भी कितना बच्चों 2 ही है। क्लियर है भाई आप सभी का। तो अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो, अगर x2 का मान चाहिए, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करें कितना आ जाएगा 4, प्लस का ये भी 2 या 2 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4 ही हो जाएगा, लेकिन माइनस का, बटे में 4, क्योंकि 2 + 2, तो x2 बराबर कितना, ये माइनस का 4 है, प्लस का 4, 0 आ जाएगा, और 0 के बेटे कुछ भी है तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है भाई। इसी प्रकार आप y2 का मान निकाल लो, भाई 2 की मल्टीप्लाई बाद वाले में कर दो, 2 8 16, प्लस इधर 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4, बटे में 4, तो y2 बराबर कितना है 16 4 20, 20 बटे 4 आ जाएगा, 4 पंजे 20, तो y का मान कितना आ जाएगा भाई आपका, y2 का 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो निर्देशांक क्या आ गए, आपने निर्देशांक x, क्योंकि निर्देशांक x2 y2 मान रखे, x2 का मान कितना 0, y2 का मान कितना 5, तो आपके निर्देशांक आ जाएंगे 0,5। इसी प्रकार p r के निर्देशांक निकाल लो भाई, r के यहाँ मान रखा r3, तो यहां से यहां तक पूरा कितना बच्चों, ये 3 है, क्योंकि 1 2 3, तो यहां तक तो 3 है, और आगे कितना 1, तो अब 3 ले लो इसे पूरे को, इतने को 3 लो, और आगे कितना ले लो 1, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन में करो, 3 दूनी 6, प्लस यहाँ तो 1 है, वो आगे तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई -2 में, तो -2 आ जाएगा, बटे हम सब टोटल जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो x3 बराबर माइनस का वो 4 आ जाएगा भाई, 4 बटे 4, तो कितना आ जाएगा x3 बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार y3 का मान निकाल लो भाई, इसकी मल्टीप्लाई 8 इसमें कर दो, 8 में 8 है 24, प्लस अब 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 2 बटे में 4, तो y3 बराबर कितना आ जाएगा 26 बटे 4, काटेंगे तो 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, तो y3 का मान कितना आ जाएगा भाई 13 बटे 2। तो निर्देशांक क्या
आर क्या मान है के निर्देशांक x3 y3, x का मान कितना भाई 1, y3 का मान 13/2। तो इस प्रकार आप आर के भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। बस यूं देख लो कितने बराबर भागों में बांट रहा हो कितने नहीं, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है प्यार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा भाई 10वां है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है, मतलब सम है और समान, तो वर्ग हो जाएगा। आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लंबाई गुणा चौड़ाई वाला लगा दो, दोनों समान होगा। तो एक समचतुर्भुज दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 10वां है। ये आपका एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है भाई आपका एक। ये बिंदु ए बी सी डी। देखो भाई बिंदु ए क्या दिया 3,0, क्या दिया भाई 3,0। बिंदु बी क्या दिया भाई 4,5। बिंदु सी क्या दिया भाई -1,4। और बिंदु डी क्या दिया भाई -2, -1। ये बिंदु दिया भाई। और उसने कहा समचतुर्भुज है, मतलब चारों भुजें समान है, तो सारी एक दूसरे के बराबर तो होगी। ये वाली दूरी निकाल लो, ये वाली दूरी निकाल लो, उससे भी हो जाएगा। अगर आप विकर्ण से ही करना चाहो, उसने विकर्ण का फॉर्मूला दे रखा क्षेत्रफल, अगर आपको इसका निकालना तो विकर्ण के बीच की दूरी निकाल लो। ये वाली दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगा, ये दोनों बराबर ही है भाई। ठीक है प्यार दोस्तों, समझ में आ रहा आप सभी के भाई। तो ये वाली दूरी निकाल लूँ तो मैं, क्योंकि उसने फॉर्मूला दिया क्षेत्रफल का, उसने दे रखा भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है भाई, क्षेत्रफल किस कार्य क्षेत्रफल, ये भी ध्यान रख लियो समचतुर्भुज का। तो 1/2 पहला विकर्ण क्या भाई AC है, तो AC गुणा दूसरा विकर्ण क्या है BD है, तो BD को मल्टीप्लाई किया DB, जो भी मानना आपको मान लो। तो AC निकाल लो, AC यहाँ से यहाँ तक दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र हमें पता भाई, इससे भी ये दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र पता हो जाएगा, कर लो भाई। चलो तो पहले मैं AC के बीच की दूरी निकाल रहा भाई, किसके AC के बीच की दूरी। तो कैसे हो भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या हो भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो भाई। चलो ऐप करो। x2 किसे मान लो आप, वो आपकी मर्जी है, जिसे आपको मानना मान लो। इसे मानना भाई मैं x2 इसे मानना, तो x1 इसे, y2 इसे, तो y1 इसे। तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या भाई y2 4 -y1 की जगह क्या है 0, इसका होल स्क्वायर। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, तो मतलब क्या आ जाएगा भाई, ये -4 है, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इसे क्या लिख दूँ भाई अब बच्चों में, क्या लिख सकता हूँ भाई इसे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये भी 4 का स्क्वायर 16, तो इसे क्या लिख दो √16 16 32, तो √32 आ गया भाई इसका मान। इसी प्रकार आप क्या करो भाई, DB के बीच की दूरी निकाल लो, BD। बात तो एक ही भाई, DB के बीच की दूरी कैसे भाई, x2 - x1 से ही भाई, इसे x2 मान लो, इसे x1। तो 4 फॉर्मूला भाई 4 -2 का 4 माइनस पहले सूत्र में, और ये -1 हो रहा होगा, तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस, क्योंकि एक है ना माइनस का भाई, ये रहा। इस देखो इसमें तो ये घटा दो, फिर इसमें तो ये घटा दो, और सूत्र में रख दो बस होल स्क्वायर। तो कितना भाई 6 हो जाएगा, तो √6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना भाई 36 आ जाएगा। 36 कितना आ जाएगा 36 कितना हो जाएगा
72, ये तो √72 आएगा। उसने कहा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र है समान समचतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है 1/2, विकर्ण, विकर्ण क्या आपका AC और दूसरा विकर्ण BD, दोनों विकर्ण की मल्टीप्लाई हो तो 1/2 जुगा तू। AC का मान कितना भाई √32 और BD का मान कितना भाई √72, तो 1/2 जुगा तू रखो। 36 में तो क्या बाहर आ जाएगा भाई 8 चौक 32 हो, तो 8 चौक 32 तो 2 √8 आ जाएगा भाई, या 4 चौक 16, 4 √2 आ जाएगा, 16 दूनी 32 होने, तो 16 में तो 4 तो बाहर आ जाएगा, गुना 72 किसका भाई 6 चंग 36, 36 दूनी 72, 36 किसका हो 6 का, तो 6 बाहर आ जाएगा, तो √2, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12 और 1 √2 ये रहा, √2 ये रहा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 12 दूनी 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इतना स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है प्यार दोस्त। तो इस प्रकार आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। आप यहाँ से ही समझ लो, देखो √32 को क्या लिख सकता हूँ मैं 16 गुना 2 लिख सकता हूँ, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, √ अंदर आ जाएगा 2 जाएगा, √72 क्या लिख सकूँ 72 क्या लिख सकूँ 36 गुना 2 लिख सकूँ, 36 का किसका हो 6 का, तो 6 बाहर √2, तो आप ये भी रख सकते हो यहाँ पर √4, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है प्यार दोस्तों, तो यहाँ तक आप सारे क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करके देख लेना। कोई भी आपको ऐसा लगता है जो आपको डाउट रहता है, जो आपकी नहीं समझ में आता, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। ठीक है भाई, और थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो बता दिया करो वो भी यार, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ऐसे कोई भाई हम भी एक कंप्यूटर ना है कि एक्यूरेट कैलकुलेशन निकाल देंगे, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है प्यार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपना कर लेना, और इसके बाद में मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके एग्जाम्पल ले लूँगा और एक्सरसाइज करवा दूँगा, तो आपको ये अच्छे से कर लेना प्यार दोस्तों। ठीक है प्यार दोस्तों, तो यहाँ तक अपना अच्छे से देख लेना, और कोई भी डाउट रहता है आपको तो बता दिया करो, टेंशन लेना कोई जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच बच्चों।